नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के द्वारा केंद्रीय सरकार से और आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की मांग करी गई है। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस रीजंस जिसके चलते ममता बनर्जी के द्वारा ऑल इंडिया सर्विसेज के और ऑफिसर्स की मांग करी गई है और केंद्रीय सरकार ने इस पर्टिकुलर मांग का जवाब किस तरीके से दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जस्ट आज से 2 दिन पहले सामने आई। वाई सीएम ममता बनर्जी आस्क्ड मोदी गवर्नमेंट फॉर मोर आईएएस ऑफिसर्स फॉर वेस्ट बंगाल। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल राइट, सो कहानी जो है वो असल में अप्रैल 2022 में शुरू होती है। बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं मिस्टर एच.के. द्विवेदी, जो कि खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने अप्रैल में यूनियन गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने मांग करी थी कि हमें और आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स चाहिए बिकॉज वेस्ट बंगाल जो है वो और जिले काटने की यहाँ पे कोशिश में लग चुका है, बिकॉज हम लोग बेटर एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल 2022 की ये वाली खबर है। वेस्ट बंगाल सीक्स मोर आईएएस आईपीएस एज इट प्लान्स टू कार्व आउट द न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। और उसके बाद क्या होता है कि अगस्त 2022 यानी कि ये वाला जो महीना चल रहा है, इसमें वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर गई थी, 4 दिन के दौरे पर। वहां पर जाकर के उन्होंने इस मुद्दे को फिर से उठाया कि हमारे राज्य में आईएएस ऑफिसर्स की काफी शॉर्टेज चल रही है, जिसके वजह से हमें यहां पे और आईएएस ऑफिसर्स की जरूरत है। बाय द वे आपको बता दें, डीओपीटी का जो ऑफिशियल डेटा सामने आया है, बंगाल हैज बीन एलोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 आईएएस ऑफिसर्स एवरी ईयर सिंस 2016, जो कि इट इज द सेकंड हाईएस्ट अमंग ऑल स्टेट्स आफ्टर उत्तर प्रदेश। तो बंगाल को इवन दो बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स एलोकेट किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल में शॉर्टेज चल रही है। सवाल काफी सिंपल है कि क्यों वेस्ट बंगाल बेसिकली यहां पर आईएएस ऑफिसर्स की मांग कर रहा है। आपको मालूम होगा, आज से 1 हफ्ता पहले की बात है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट्स में वृद्धि करने वाले हैं। वेस्ट बंगाल में कुल मिला के अभी के टाइम पे 23 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा 7 और डिस्ट्रिक्ट्स को अनाउंस किया गया है, जिसके चलते जो टोटल आंकड़ा है वो 30 तक पहुंच चुका है। ऑब्वियसली बात है कि अगर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ डीएम, नंबर ऑफ एसडीएम, नंबर ऑफ एसडीओज, इनकी भी यहां पे डिमांड बढ़ जाती है। और यहां पर वेस्ट बंगाल की आप देख सकते हैं, दिस इज द ओल्ड मैप, जिसमें कि आपको केवल 23 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगी, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ही बड़ी थी, फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्थ परगनास की बात करें, साउथ परगनास की बात करें, मुर्शिदाबाद की बात करें, उसके बाद यहां पर भी अगर हम बात करें पुरुलिया की, तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में काटा गया है सो दैट उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो सके। इसको लेकर वी विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो की क्या मेन वजह रही। एक्चुअली इसको लेकर कुछ प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, उसको लेकर भी हम लोग सेपरेट वीडियो में कवरेज करने वाले हैं। नाउ यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, द सीएम हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ 7 मोर डिस्ट्रिक्ट्स एंड दैट वुड रिक्वायर मोर ऑफिसर्स। उन्होंने कहा कि शॉर्टेज जो है वो 2017 से ही चल रही है। 2017 में भी गवर्नमेंट के द्वारा असल में नए डिस्ट्रिक्ट्स काटे गए थे और तब से शॉर्टेज चल रही है और हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मांग करी थी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन इस चीज को लेकर नहीं लिया गया है। और यहां पर आपको बता दें कि बंगाल की जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, जो कि एक्चुअली उसमें कितने आईएएस ऑफिसर्स होने चाहिए, दैट इज 378 आईएएस ऑफिसर्स, लेकिन आज की घड़ी में बंगाल में केवल आपको 299 आईएएस ऑफिसर्स देखने को मिल जाते हैं। आपको इसमें थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा बता दें कि जब ममता बनर्जी सीएम बनी थी पहली बार सन 2011 में, उस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स बंगाल में 359 थे। 2016 में ये बढ़कर के 377 हो गए, लेकिन 2022 में आज के टाइम पे ये वाला आंकड़ा गिरकर के 299 पे पहुंच चुका है। और इसमें ये बेसिकली बताता है कि बंगाल में काफी सारी वैकेंसीज चल रही हैं। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा वैकेंसी चल रही हैं बिहार में, नंबर 2 पे चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, नंबर 3 पे चल रही हैं मध्य प्रदेश में, और नंबर 4 पे आपको वेस्ट बंगाल में वैकेंसीज देखने को मिल चुकी हैं। तो इसी शॉर्टेज की वजह से यहां पर मांग करी गई है वेस्ट बंगाल के द्वारा। इन्होंने बल्कि ये कहा है कि हमें 79 नहीं बल्कि हमें 100 के आसपास ऑफिसर्स चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बंगाल यहां पे अपनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने की मांग कर रहा है और ओवरऑल भी कह रहा है कि हमें और ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स की मांग है सो दैट हम लोग बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। इस चीज के जवाब में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहा गया है, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहा गया है, दिल्ली में एक सीनियर सिविल सर्वेंट हैं जिन्होंने इस
प्रकार बताया कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथ भी बंधे हुए हैं व्हेन इट कम्स टू द क्रंच ऑफ आईएएस ऑफिसर्स। उन्होंने कहा कि देयर आर स्टेट्स जो कि इससे भी खराब हालात में हैं। द सेंटर इज ऑल्सो फेसिंग अ क्रंच, सेंटर के पास खुद के पास बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट कैडर्स इज जनरली डिसाइडेड आफ्टर द यूपीएससी एग्जामिनेशन इन कंसल्टेशन विद द स्टेट्स डीओपीटी एंड द यूपीएससी। देयर आर कैडर रिव्यूज ऑल्सो। एक तरीके से इन्होंने यहां पर बोल दिया कि हमारे पास खुद के पास आईएएस ऑफिसर्स की कमी है, तो हम लोग आपको आईएएस ऑफिसर्स नहीं दे सकते हैं। सेकेंडली, याद कीजिए जनवरी 2022 की बात है, केंद्र सरकार के द्वारा नए नियम निकाले गए थे आईएएस ऑफिसर्स की सेंट्रल डेप्यूटेशन को लेकर, जिसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा था कि इसमें अगर कल को केंद्र सरकार किसी भी आईएएस ऑफिसर को जो कि स्टेट में लगा हुआ है, अगर उसको सेंट्रल डेप्यूटेशन पे बुलाती है तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट वहां पे वीटो नहीं कर सकती है। ये उसका सार है। स्टेट्स कैन नॉट वीटो दिल्ली रिक्वेस्ट फॉर आईएएस ऑफिसर्स, मोदी गवर्नमेंट प्रपोजेस एंड स्पार्क्स रो। इस चीज को लेकर बहुत बवाल हुआ था, बहुत विवाद हुआ था। उस टाइम पर भी वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट दी गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड अमेंडमेंट, बिकॉज उन्होंने कहा कि इससे जो ऑलरेडी हमारी कमी है वो और बढ़ जाएगी। कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स की जो आईएएस ऑफिसर्स की रिक्वेस्ट है और आईएएस ऑफिसर्स की रिक्वेस्ट है उसको यहां पे डिनाई कर दिया है, बल्कि वो उनकी जो शॉर्टेज है उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर आपको बहुत ज्यादा शॉर्टेज महसूस हो रही है तो उस केस में जो आपके स्टेट से आने वाले ऑफिसर्स हैं आप उनको प्रमोट कर सकते हैं। इन्होंने कहा इफ नीडेड द स्टेट कैन प्रमोट द ऑफिसर्स फ्रॉम द स्टेट सर्विसेज टू द सेंटर कैन नॉट इंक्रीज द इनटेक ऑफ आईएएस ऑफिसर्स राइट नाउ द गवर्नमेंट हैज मेंशन्ड इट इन पार्लियामेंट टू द स्टेट्स नीड टू मेक ऑप्टिमल यूज ऑफ द ऑफिसर्स दे ऑलरेडी हैव। तो आपको मालूम होगा कि कई सारे पीएससी ऑफिसर्स होते हैं जिनको कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से रिक्रूट किया जाता है, तो इन्होंने कहा है कि जो आप उनको प्रमोट करते हो उनको जल्दी प्रमोट कर दीजिए और उनको आप लोग जो है इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बिठा सकते हैं। लेकिन इस चीज को लेके स्टेट्स बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है। उसके पीछे कारण बड़ा साफ है। स्टेट्स उत्सुक इसलिए नहीं है बिकॉज उनका यह मानना है कि जो यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, दे हैव अ बेटर ग्रास्प ऑन द ग्राउंड वर्क। द डायनेमिक मूवमेंट ऑफ आईएएस ऑफिसर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट पोस्टिंग्स गिव देम अ सेंस ऑफ ग्रास रूट्स वर्क विद अ साउंड नॉलेज ऑफ द सेंट्रल पॉलिसीज। इसीलिए स्टेट्स इस चीज को लेके जनरली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि अब वेस्ट बंगाल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा अब इस चीज को एक चैलेंज की बजाय एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने पिछले 2-3 महीनों में WBSC यानी कि वेस्ट बंगाल सर्विस कमीशन के जो अफसर हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कई सारे स्टेप्स ले लिए हैं। मैं ये मानता हूं कि ये चीज जो है जो स्टेट ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक काफी बड़ा पुश साबित हो सकता है इन ऑर्डर टू ड्रॉ मोर ऑफिसर्स फ्रॉम विद इन द स्टेट टू फिल द वॉइड। यहां पर आप देखिए कि ये वाली खबर मई 2022 की है। ममता बनर्जी के द्वारा एक बड़ी मीटिंग में अनाउंस किया गया था कि ऐसे ऑफिसर्स जिनका मैक्सिमम पे स्केल रीच हो चुका है उनको हम लोग एक एक्स्ट्रा मंथली अलाउंस ऑफ ₹10,000 देने वाले हैं फॉर सीनियर WBSC ऑफिसर्स, और साथ ही में उनको हम लोग वो वाली पोस्ट ऑफर करने वाले हैं जो कि जनरली आईएएस ऑफिसर्स को ऑफर करी जाती हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी पोस्ट जो कि जनरली आईएएस के पास जाती हैं, वो वाली पोस्ट अब हम लोग WBCS के प्रमोटी ऑफिसर्स को देने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग WBCS की जो स्ट्रेंथ है उसमें 200 और ऑफिसर्स को ऐड करने वाले हैं, जिससे कि हमें आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर हमारी जो रिलायंस है वो कम करनी पड़े और हमें बेसिकली अपने ही ऑफिसर से हमारा काम चल जाए। इस चीज को लेके स्टेट लेवल पे कमिटी ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है। द चीफ सेक्रेटरी हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड अ कमिटी टू फिल द की पोस्ट इन द न्यूली अनाउंस्ड डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम अमंग न्यू WBCS ऑफिसर्स एंड दोज ऑलरेडी इन सर्विस। सो एक तरीके से यहां पर हमें दोनों गवर्नमेंट्स के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं वो मालूम पड़े। आपकी क्या राय है, आपकी क्या टिप्पणी है, डेफिनेटली बताइए कॉमेंट सेक्शन में। क्या इससे हमारे फेडरल फीचर्स हर्ट हो रहे हैं? क्या इससे हमारी स्टेट्स और ज्यादा बर्डन हो रही हैं? जो भी आपकी राय है डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं कि अगर आप लोग हमसे ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग ऐसा कर सकते हैं। इस क्लासेस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमसे यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं घर बैठकर यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे और साथ ही में आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये सभी चीजें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं ओनली इन 24,000 रुपीज पर एनम, अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।